अगर मैं आपसे कहूं कि अचानक अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी ब्लास्ट कर गई और एक ऐसा धमाका हुआ कि कई किलोमीटर तक तो भाई साहब लोगों के कान सीटी देने लगे, क्योंकि इतना तेज धमाका हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जब ट्रंप ने यह कह दिया कि 5 दिन तक कोई युद्ध नहीं होगा, तो ईरान क्या यहां पर हमला कर दिया है? और क्या ईरान में भी हमले हो रहे हैं कि नहीं? आइए देखते हैं आखिरकार पूरा का पूरा कांड क्या हुआ है अमेरिका के अंदर। अभी तक तो ईरान केवल सऊदी अरब, कतर, कुवैत को ही ठोक रहा था, लेकिन क्या मिसाइलें यहां तक पहुंच जा चुकी हैं? और हां, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसके बाद मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि ये इस तरीके से ब्लास्ट होता है भाई साहब कि यहां पर करोड़ों का नुकसान हो जाता है कंपनी का। कहां पर होता है तो देख सकते हो, ये यूएस का मैप है। अमेरिका के अंदर जो यूएस है उसका मैप है। यहां पर जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे टेक्सास कहते हैं। इस टेक्सास के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी थी, वहां पर ये काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद जानते हो, तुरंत अनाउंस हो जाता है कि सब लोग अपने घर के अंदर ही बैठे रहें, या जहां पर जो लोग हैं वहीं पर ही रुक जाएं, भागा दौड़ी ना करें। और हाँ, वहां पर जो कर्मचारी काम करने वाले थे उनको भी बचाने के लिए तुरंत ही लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज, ये कहीं और नहीं बल्कि होता है वेलेरो एनर्जी की जो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी है उसके अंदर। मतलब इस टेक्सास के अंदर एक रिफाइनरी वाली कंपनी थी, वहां पर ये पूरा का पूरा कांड होता है। और ये कभी और का कांड नहीं बल्कि इसी 23 मार्च शाम की कांड का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ? अभी तक तो नहीं होता था, लेकिन अभी हो गया। आपने देखा होगा कि केवल इसी 2 दिन के अंदर एक न्यूयॉर्क के अंदर प्लेन आया, उसके सामने ट्रक आकर खड़ी हो गई और वो प्लेन का आगे वाला पूरा पोर्शन क्षतिग्रस्त हो गया। फिर उसके बाद जो कोलंबिया था उसके अंदर आर्मी का प्लेन क्रैश हो गया। फिर अभी डायरेक्ट यूएसए के अंदर एक ब्लास्ट हो गया। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब 1 से 2 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े कांड इससे पहले तो नहीं सुनाई देते थे, आखिर अभी क्यों सुनाई दिए? तो लोग अब शक कर रहे हैं क्या ईरान का तो हाथ नहीं है इसमें। मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका है उसकी जो रिफाइनरी कंपनी है उसमें से एक ये रिफाइनरी कंपनी मानी जाती थी बड़ी में। इस रिफाइनरी की बात करें तो यह हर रोज करीब 4,35,000 बैरल कच्चा तेल को प्रोसेस करती थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग 800 से ज्यादा कर्मचारी काम भी करते थे। लेकिन हाँ, इस हताहत में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी किसी की वैसी जान तो नहीं गई है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा ब्लास्ट होता है तो उसके बाद अमेरिका में पता है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। हर सीसीटीवी कैमरे और हर एंगल से देखा गया, वहां पर ना तो एक भी ड्रोन दिखाई दिया, ना एक भी मिसाइल दिखाई दी। तो आखिरकार ये अटैक हुआ कैसे? हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान है वो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा कांड हो रहा है। और जो शाहिद ड्रोन है वो बहुत तहलका मचा रहा है। क्या इसके ऊपर ईरान ने अटैक किया? देखो, ऐसा अभी अमेरिका के माध्यम से कहा ही नहीं गया है कि अटैक हुआ है। ऐसा अभी भले कहा जा रहा है कि हाँ, कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये जिस टाइम पर हो रहा है ना, वो टाइम बड़ा खतरनाक है। क्योंकि इसी टाइम पर ही अमेरिका ईरान से युद्ध कर रहा है, इसी टाइम पर ही उसी अमेरिका के अंदर प्लेन क्रैश हो रहे हैं, प्लेन के आगे ट्रक आ जा रहे हैं, और तो और यहाँ रिफाइनरी ब्लास्ट हो जा रही है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि क्या पता ईरान का कोई आदमी आया हो जिसे ईरान ने भेजा हो और तुम जाओ वहां ब्लास्ट करके आ जाओ। जैसे पाकिस्तान के लोग नहीं होते कि पूरा पूरा अपने छतिया उतिया पिटवाटा बम बांध के आ जाते हैं, उसके बाद आएंगे कहीं भीड़ में घुस जाएंगे, फोड़ देंगे, अपना भी ब्लास्ट हो जाएंगे और लोगों को भी ब्लास्ट करा देंगे। तो ऐसा ईरान के अंदर, मतलब अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि ईरान ने कोई ऐसा आदमी भेजा होगा जो ऐसा आकर काम किया होगा। क्या ये बात सही है? देखो, अभी किसी भी दावे पर पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका को खुद नहीं पता कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ। तो आप और हम किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं बनता। क्या पता किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो। लेकिन क्या अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध रुक चुका है? बिल्कुल भी नहीं। जहां पर ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिन के लिए अभी युद्ध को रोकते हैं और कुछ बातचीत करेंगे, तो वहीं पर ईरान ने कह दिया कि हमारे बीच अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ये ट्रंप केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमारे बीच में बातचीत हो ही नहीं रही, बल्कि केवल युद्ध हो रहा है। और जिस दिन ट्रंप कहता है उसके अगले ही दिन
अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर ईरान की रिफाइनरी पर भी अटैक कर देती है और इधर इनके रिफाइनरी भी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ईरान कोई दिमाग लगा रहा है? जैसे दिमाग तो ये भी हो सकता है कि हम अपनी मिसाइल अमेरिका के अंदर तक तो नहीं मार सकते, मान लीजिए ईरान ऐसा सोच रहा हो, लेकिन हम अपने आदमियों को तो भेज सकते हैं। हाँ, क्योंकि बॉर्डर के नीचे से भेजा जा सकता है, किसी भी अन्य तरीके से भेजा जा सकता है और भेजने के कारण वहां पर जाएं ब्लास्ट करवाएं, ये भी तो करा सकता है। तो देखो, वही मैंने कहा ना कि किसी भी चीज पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है अभी। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो और आपका क्या विचार है इस चीज पर, बताइएगा जरूर। देखते हैं आप क्या कहते हो एक भारतीय होकर। बाकी अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।